Hello students, welcome to CR International School online classes. Today I am here to teach you English grammar chapter 16 exclamatory sentence. बेटा कल हमने imperative sentence किए थे, मैंने आपको बताया था imperative sentence जिन sentences में request, order और advise की जाए, ठीक है, वो होते हैं हमारे imperative sentence. Request करने के लिए please और kindly का यूज होता है, order में do, do not, ठीक है, इस तरह से बनते हैं, कम हियर, सिट डाउन, डोंट प्लक द फ्लावर, ठीक है, इस तरह से। और एडवाइस जब हम करते हैं, किसी को सजेशन देते हैं, तो हम शुड और शुड नॉट का यूज करते हैं, ठीक है। इसी के साथ आज हम आगे बढ़ेंगे और अपना चैप्टर 16 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस करेंगे। बेटा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक वाक्य, ठीक है। जिन वाक्यों में, जिन सेंटेंसेस में बेटा अचानक से जॉय की मतलब खुशी, दुख, हैप्पी, सैड, एंगर फीलिंग, सरप्राइज्ड फीलिंग, इस तरह से कुछ फीलिंग आ जाए, सोरो, ठीक है, तो वो होते हैं हमारे विस्मयादि बोधक। और इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें इंटरजेक्शन का यूज करना होता है। इंटरजेक्शन मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ ना। इंटरजेक्शन क्या होते हैं? फेस मूड ऑफ एक्सप्रेशन को शो करते हैं। तो मूड ऑफ एक्सप्रेशन को शो जो करते हैं वो वर्ड हमारे इंटरजेक्शन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे कि वाओ, हुर्रा, ब्रेवो, अलास, एटसेट्रा, ऊप्स, और भी बहुत होते हैं जो हमारे मूड ऑफ एक्सप्रेशन को शो करते हैं, ठीक है। ये होते हैं, क्या होते हैं? इंटरजेक्शन। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी जब ये चैप्टर कराया था कि जो WH फैमिली के वर्ड हैं उनमें से 2 वर्ड्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज किए जाते हैं, व्हाट एंड हाउ, ठीक है बेटा। जिस वर्ड पे स्ट्रेच लगता है, स्ट्रेस आता है, उसके हम साथ ही एक्सक्लेमेटरी साइन को लगाते हैं, ठीक है। और जिस वर्ड के साथ स्ट्रेस नहीं आ रहा हो वहां पर एक्सक्लेमेटरी साइन लास्ट में लगता है, ठीक है। यहाँ इंटरजेक्शन के साथ इसलिए लगता है क्योंकि इन्हीं वर्ड्स पे पूरा स्ट्रेस आ जाता है, ठीक है। हाँ देखिए, वाव, वाव के साथ हम क्या लिखेंगे? वाव। फिर हम थोड़ा रुक गए ना, उसके बाद बोले दिस इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, है ना, इस तरह से बोले ना। तो वाव पर क्या किया हमने? स्ट्रेस किया, है ना। वाव पर स्ट्रेस किया ना, बोल के हम रुक गए, वाव दिस इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, है ना। नेक्स्ट हमने किया हुर्रा, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, है ना। तो अब यहाँ पर भी हमने क्या किया? हुर्रा पर स्ट्रेस किया, वहां पर हम रुक गए बोलने के बाद। तो जहां पर स्ट्रेस लगता है उसी के साथ इंटरजेक्शन के साथ हम एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज करते हैं। ब्रावो, you did a good job, ठीक है, तुमने अच्छा काम किया। तो किसी को शाबाशी देते हैं तब हम ब्रावो का यूज करते हैं। अलास, he has dead, वह मर गया, वह मर चुका है, ठीक है। oops, I slipped, ठीक है, oops, मैं गिर गई, है ना। और मैंने हाउ और व्हाट से भी बताया था हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनते हैं, WH वर्ड फैमिली से है, क्वेश्चन भी पुट करते हैं, लेकिन वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी बनाते हैं। जैसे कि
देखिए how a dirty place it is। ठीक है, हो गया। तो अब देखिए इसमें हमने हाउ के साथ हमने नहीं लगाया एक्सक्लेमेटरी साइन, क्योंकि हाउ के बाद हम रुक थोड़ी गए, हाउ अ डर्टी प्लेस इट इज, नहीं, हम इसको पूरा बोल रहे हैं, हाउ अ डर्टी प्लेस इट इज। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक्सक्लेमेटरी साइन लगाया। ठीक है, हम लास्ट में जोर दे रहे हैं, हाउ अ डर्टी प्लेस इट इज, है ना, यहाँ पर हम स्ट्रेस दे रहे हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? तो ये थे हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जिनको लिखने के लिए इंटरजेक्शन का यूज होता है। आपको एक्सरसाइज में क्या किया जाएगा बेटा, इंटरजेक्शन चैप्टर जब कराया था उसमें आपको पहले ब्लैंक दिया था, बाद में सेंटेंस लिखा था, वहां पर आपको इंटरजेक्शन फिल करना था। अब आपको कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे इंटरजेक्शन के और आपको उसके साथ एक सेंटेंस बनाना होगा। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा।